द मीडिया माइक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी ने हिमाचल सरकार को गिराने की पुरजोर कोशिश की थी जब राज्यसभा चुनाव हुए थे। अभिषेक मनु सिंघवी को वहां पर राज्यसभा चुनाव में हरा दिया और जब 6 विधायक कांग्रेस के बीजेपी की तरफ वोट डाल गए, क्रॉस वोटिंग डाली, उसके बाद कांग्रेस ने अपने 6 विधायकों को था उन्हें अयोग्य करार कर दिया था। जिसके बाद अब खबर यह आई कि बीजेपी सरकार क्या अब कांग्रेस की सरकार को गिराने में कामयाब हो पाएगी। इसके लिए वो उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार सुक्कू जो मुख्यमंत्री है उन्होंने संभाल लिया, अयोग्य करार कर दिया। लेकिन अब जरूर कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के जो 6 अयोग्य कांग्रेस ने अपने विधायक अयोग्य करार दिए थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि ये बीजेपी के ज्वाइन उन्होंने ही नहीं बल्कि 3 विधायकों ने और करी है। हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और इससे कांग्रेस की सुक्कू सरकार पर कितना असर पड़ेगा और हिमाचल में क्या बीजेपी अब सरकार बनाने की कवायद में है, क्या रणनीति है बीजेपी की, हम इसको पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कि किस तरह से बीजेपी सरकार बना सकती है, कांग्रेस को हरा सकती है दोबारा से और कांग्रेस की सरकार को गिरा सकती है। तो आपको बताते हैं कि जो अयोग्य ठहराए गए 6 विधायक हैं उनमें सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टू और इंदर दत्त लखनपाल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वहीं इसी के साथ साथ हिमाचल में जो 3 निर्दलीय विधायक थे उन्होंने, जिनमें होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा, इन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन सभी को बीजेपी ज्वाइन कराई दिया। आपको बता दें कि ज्वाइन के बाद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा है कि हिमाचल में मोदी को अपना दूसरा घर माना है और देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। कांग्रेस की झूठी गारंटियों और अधूरे वादों को त्रस्त होकर भाजपा के सुशासन और राष्ट्रवादी नीतियों से आस्था दिखाते हुए कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जो बीजेपी ने साथ मिलकर 400 पार का संकल्प लगा रखा है, हम साथ मिलकर जरूर लड़ेंगे। दोस्तों, बताते कि इस पे सुक्कू सरकार पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, क्या हिमाचल में बीजेपी दोबारा से अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो इस पर हम बताते हैं कि इन विधायकों के शामिल होने में आज 9 विधायक शामिल हुए बीजेपी में। तो इनको बताते हैं कि अगर उपचुनाव में ये 9 विधायक जीत जाते हैं तो बीजेपी के 25 खुद के हैं और 9 ये हो गए तो 34 विधायक हो जाएंगे। और विधायक में टोटल विधानसभा 68 है, जिसमें से 34 फिलहाल कांग्रेस के पास है और 34 ही हो जाएंगी बीजेपी के पास। तो दोस्तों, 34 और 34 हो जाएंगे तो उसके बाद अगर जब उपचुनाव में ये 9 विधायक जीत कर आएंगे तो 34 हो जाएंगे। जब सूत्रों के हवाले से खबर ये कि जब वोटिंग होगी, अपना बहुमत दिखाने का प्रयास किया जाएगा, तो वहां पर टेक्निकली जो है स्पीकर की वोट गिनती नहीं करी जाती है। तो इसके बाद कांग्रेस के 33 सीट विधायक रह जाएंगे और बीजेपी पे 34 विधायक रह जाएंगे। तो इस कवायद में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में शायद कामयाब हो पाए, लेकिन उससे पहले चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो कांग्रेस के 6 विधायक और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं जो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या वो उपचुनाव में दोबारा से जीत कर आ सकते हैं, क्या वो दोबारा से जीत पाएंगे। सुक्कू सरकार जो अभी हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, वो पूरी कोशिश करेगी कि विधायक अपने दोबारा से चुनकर आए, वहां पर कांग्रेस की विजय हो, तभी कांग्रेस सरकार बरकरार रहेगी। वरना 2 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 जून को 6 विधायक जो अयोग्य हैं उनका चुनाव का ऐलान कर दिया और जल्दी ही 3 निर्दलीय चुनाव का भी जो विधायक है उनका भी चुनाव का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो जून में जिस तरह से रणनीति बीजेपी कर रही है, ये रणनीति बखूबी तैयारी के साथ कर रही है और इससे हिमाचल की सरकार जो सुक्कू सरकार है वो जरूर डगमगा सकती है। बीजेपी हर चीज में खेला करना जानती है और बीजेपी ने खेला करना अभी से शुरू नहीं किया, बल्कि जब राज्यसभा के चुनाव थे उसी से खेला शुरू हो गया था। वो तो मेहरबानी रही कांग्रेस की, खुदकिस्मती रही या सुक्कू की खुशकिस्मती रही कि वहां पर कांग्रेस अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो गई। किसी तरह से जो डीके शिव कुमार की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम गई थी वहां पर सरकार को बचाने में कामयाब हो गई और वहां से जो नाराज नेता थे उनको बचाने में, उनको कांग्रेस में शामिल करने के लिए उनको आश्वासन दिया कि आपकी हर बात मानी जाएगी, हर बात रखी जाएगी। तो अभी कुछ नहीं है सरकार की, सुक्कू की सरकार को, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले जून के महीने में जरूर कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है। जिस तरह से 9 विधायकों ने, जो 6 अयोग्य कांग्रेस के विधायक थे और 3 निर्दलीय थे, शामिल बीजेपी को ज्वाइन कराया, तो उपचुनाव में ये मैदान में जाएंगे। उपचुनाव में अगर ये जीत कर 9 के 9 विधायक बीजेपी से आ जाते हैं तो जरूर बीजेपी की सरकार बन सकती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।